सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों, हम आज देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 38। हम लोग आज देखेंगे 15 से आगे। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की जब यहूदा ने उसको देखा, उसके पास देखिए तो यहाँ पर लिखा गया, हम लोग 15 से नहीं 12 से देखेंगे। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अब्दुल्लावासी समेत अपनी भेड़ बकरियां का उन कतरने वाले के पास तिम्नात को गया और तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियां को उन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों की, यहूदा की जो पत्नी थी उसका देहांत हो गया और अभी उसका जो बेटे लोग थे तो उन लोगों का भी देहांत हो गया। और छोटा सा जो बेटा है वह क्या बहुत ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से वह उस तामार को विवाह नहीं कर सकती। तो देखिए उसको जब तामार को पता चल रहा है कि वह उसका ससुर जो अपनी भेड़ बकरियों को कतरनाने के लिए तिम्नात को जा रहे हैं, तब उसने यह सोचकर कि सियान तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतार और घूंघट डालकर अपने को ढांक लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तामार ने क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी जो विधवापन की जो वस्त्र है उसको निकाल के वो क्या कर रहा है घूंघट डालकर अपने को ढांक लिया और एमेर नगर में फाटक के पास जाकर जहाँ तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी बोल के लिखा गया है। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उनको वेश्या समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढाके हुए थे। देखिए जब उस जगह में फाटक में जाकर बैठी है तामार, तो अपने ससुर उसे क्या समझ रहा है, यहूदा ने उसको एक वेश्या समझ रहा है क्योंकि वह अपने मुंह को ढकी हुई है। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उसने कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उससे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। देखिए यहाँ पर यहूदा क्या कर रहा है, उसको वेश्या समझकर उसको पास जाना चाहता है, उसके साथ टाइम बिताना चाहता है और ये बोल रहा है कि मुझे तेरे पास आने दे बोल के, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपना पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। देखिए यहाँ पर तामार ने भी बोल रहा है कि अगर मैं तुझे आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहने रख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि वह चाहता है कि बकरी का एक बच्चा उसको दे और उसके साथ में टाइम को बिताए। तो वो तामार ने ये बोल रहा है कि क्या उतना जो भेजने समय तो क्या मैं वहाँ पर रहूँगा, जब तू भेजेगा तो उसके बाद तू मैं उसके पहले से क्या लूँगा बोल के तामार बोल रहे हैं। तो उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहने रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की घड़ी। देखिए यहाँ पर तामार ने उस विषय को लेना चाहता है जो उसके बाजूबंद, उसके घड़ी और उसके मुहर को। तब उसने उसको वो वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उसके गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तो देखिए यहाँ पर तामार ने क्या किया, उसके जाके उसके साथ दोनों टाइम्स को बिताए और उसी समय वह क्या किया, उसके घड़ी बाजूबंद और जो मोहर है उसको लेकर चला गया और वहाँ पर जाके क्या कर रहा है, तामार ने अपने विधवापन का जो पहरावा था उसको उतार दिया और घूंघट को उतार दिया अपने घर में। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अब्दुल्ला मवासी के हाथ से भेज दिया कि वह रहने रखी हुई वस्तुओं के स्त्री के साथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। देखिए वह अपनी जो
दोस्त है उसके हाथ से एक बकरी का बच्चा को भेज रहा है, ताकि जो स्त्री वहाँ पर है जो उसको अपना सामान को दिया है उस स्त्री से वो सामान को लेकर उस बकरी को बच्चा को दे सके। तब वहाँ के लोग ने तो यहाँ पर जब जा रहे हैं तो स्त्री उस जगह में नहीं मिली बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा वह देवदासी जो एनेर के मार्ग में एक और बैठी थी वह कहाँ है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उस जो औरत बैठी थी यहाँ पर तो कहाँ है। उसने कहा यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तो जो लोग यहाँ पर देख नहीं थे मतलब उस जगह में आते जाते थे उस लोगों ने बोले कि यहाँ पर कोई देवदासी नहीं थी, इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा मुझे वह नहीं मिली। उस दोस्त ने जाके यहूदा को बोला है कि मुझे वो औरत नहीं मिली। और उस तन के लोगों ने कहा यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा अच्छा वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुझ गिने जाएंगे। देख मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था पर वह मुझे नहीं मिली। तो वो बकरी के बच्चा के बदले वह अपनी जो घड़ी है बाजूबंद है और मोहर को दे दिया है। तो वह क्या सोच रहा है कि उस स्त्री को तो नहीं मिली तो उस जो जगह उस जो सामान है उस सामान को उसके पास रहने दो, नहीं तो लोग हमें क्या समझेंगे, तुझ जाने जाएंगे। तो इसी वजह से मैं तो उसको बकरी का बच्चा देने के लिए गई थी पर मुझे वो औरत नहीं मिली बोल के वहाँ पर बोल रहे हैं। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला तेरी बहू तामार ने बेविचार किया है, वरन वह बेविचार से गर्भवती भी हो गई है। तो देखिए तामार की बहू ने यहूदा के बहू ने उनके मम्मी के घर में है और वह विधवापन के है। उसके 2 मतलब पहले जो हस्बैंड था वो ख़त्म हो गया और दूसरा जो उसके मतलब देवर के साथ शादी किया था तो उसका भी मौत हो गया, जिस वजह से अभी तामार अपने मायके में बैठी हुई है और इस टाइम में उस क्या हो गया है गर्भवती हुई है। तो जब उसको ससुर को पता चल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे जो बहू है बेविचार करते हुए वो क्या हो गई गर्भवती हो गई। तब यहूदा ने उसको बाहर आओ और वह जलाई जाए। देखिए यहूदा ने कहा उसको बाहर ले आओ और हम क्या करें उसको जलाए बोल के यहाँ पर बोले। जब उससे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने मोहर के यह पास यह कहला भेजा जिस पुरुष की ये वस्तुएं भी उसी से मैं गर्भवती हूँ। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब पुरुष के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, उस पुरुष की सामान मेरे पास है बोल के यहाँ पर तामार ने बोल रहा है। तो फिर उसने यह भी कहलाया पहचान तो सही कि यह मोहर और बाजूबंद और घड़ी किसकी है। तो उसको पहचानने के लिए इसके बारे में बोल रहे हैं भाई और बहनों। और यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उनसे फिर कभी प्रसंग न किया। तो देखिए यहाँ पर वह जो यहूदा है अपनी जो सामान को पहचान रही है और अपनी को गलती को अभी भी मान रहा है, क्योंकि वह तो मतलब उसके जो छोटा बेटा के साथ उसका विवाह करना चाहिए पर वह उसको विवाह नहीं किया। इसी वजह से वो क्या हो गया कि ये सब समस्या हो गई बोल के यहाँ पर, और उसने उनके फिर कभी प्रसंग न किया। तो यहाँ पर देखिए भाई और बहनों जब ऐसा बड़े बात हो गई कि एक जो बहू है अपने ससुर से अभी गर्भवती हो गई है, क्योंकि उसके जो वंश को बढ़ाना चाहती है, अपने वंश को रक्षा करना चाहती है। उसके जो 2 मतलब एक जो पति था पहले वाला बड़ा वाला वो ख़राब हो गया, जिस वजह से दूसरे पति के पास जब जा रहा है तो वो भी ख़राब हो जा रहा है। तो तीसरे जो बेटे हैं उसके साथ शादी करना ज़रूरी है उसको, पर अभी यहूदा ने समझ रहा है कि अगर तीसरे को भी उसको शादी करा दूं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा बोल के उसको अपने मायके में जाकर बैठाया। फिर ये सब बातें यहाँ पर हो गई भाई और बहनों। तो इसके बारे में हम लोग सटीक रूप से अगले वीडियो में देखेंगे। और सचमुच में ये कहानी जब हम देखते हैं तो हमें अलग लग रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहू और मतलब ससुर का रिश्ता बाप बेटी का रिश्ता रहता है, पर ये क्या हो गया इसके बारे में हम हर एक मतलब विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे भाई और बहनों की तामार ने कितना बड़ा काम किया है और ये करना चाहिए। अगर आप भी होते उस जगह में तो आप भी शायद ऐसे करते, क्योंकि उसके भेद को हम लोग जानने की बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना ही बोलूँगी, अगले वीडियो में इसके बारे में हर एक बात को हम देखेंगे कि प्रकृति में इसके रहस्य क्या है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो हम प्रार्थना को करेंगे।
पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाला प्रभु जी, सुंदर समय को दिया प्रभु, और इस सुंदर समय पिता आपकी चरणों में आने के लिए मदद सहायता की धन्यवाद प्रभु। आपकी जीवित वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभु जी, तो हम नहीं समझ पाते पिता परमेश्वर, पर आप जानते हैं पिता की इस जो विषय कहानी को जो हम पढ़ते हैं पिता, उसके रहस्य क्या है प्रभु जी। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। जो आने वाले वीडियो में जो पिता उनके रहस्य है पिता, हमें सटीक तरह से आप हमें समझाइए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जब वीडियो को उन लोग सुनेंगे प्रभु, उनके हृदय मन को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि उनके रहस्य को भी अच्छी तरह से समझने वाले बने प्रभु जी। आप हमारे हर प्रार्थना है सुना, धन्यवाद प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन हर दुख को आपने दूर किया, हमेशा उनको संभाल कर रखा, इसलिए आपकी पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। उनके परिवार के सदस्य को आप संभाल कर रखना प्रभु जी। जीवित वचन को हर एक दिन सुने और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु अनंत जीवन के अधिकारी बने प्रभु। उद्धार को पाते हुए पिता आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।